आज तो लेट हो गया भैया। मैं ये गाड़ी की चाबी लेके जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया कॉलेज के लिए। ठीक है? ओए, चाबी वापस रख। क्यों? तुझे एक बार में समझ नहीं आता मैंने तुझे क्या बोला है? चाबी वापस टेबल पर रख। कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ इसलिए गाड़ी की चाबी लेके जा रहा हूँ। किसने कहा तुझे गाड़ी की चाबी ले जाने के लिए? तूने एक बार हमसे पूछा क्या? आप होती कौन हो जो आपसे पूछूं? मैंने अपने भाई को बोल दिया ना, तो लेके जा रहा हूँ। मेरी बात सुन, मैं तेरे भैया की गर्लफ्रेंड हूँ और हमें ना बाहर क्लबिंग करने जाना है, तो गाड़ी की चाबी वापस रख। आप गर्लफ्रेंड हो, वाइफ नहीं हो जो इतना हक जता रही हो। और भैया आप इतना सब कुछ बोले जा रही हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे उन्हें? ओए सुशांत, ये किस तरीके से बात कर रहा है अपनी भाभी के साथ हैं? जब उसने बोल दिया ना कि हमें क्लब जाना है गाड़ी लेके, तो ऑटो से नहीं जा सकता अपने कॉलेज में। अगर गाड़ी कॉलेज नहीं ले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी क्या? और वैसे भी क्लब जाना है हम दोनों का भी। धक्के खाता हो जाऊंगा मैं क्लब में। तू जा, ऑटो से निकल जियो। सुन लिया? अब तो तुम्हारे भैया ने भी बोल दिया तुम्हें चाबी रखने के लिए। चाबी वापस रखो और अपना ऑटो में जाओ। चलो। लेकिन पापा ने तो बोला था कि इस गाड़ी पे दोनों भाइयों का हक है, और आज आप भी मना कर रहे हो। जब आप इसे लेके बाहर घूमने जाते हो क्लब वगैरह में, मैंने तो कुछ नहीं बोला कभी। और अगर आज मैं कॉलेज के लिए गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो आप बोल रहे हो मुझे। यार धर्मेंद्र, कितना इरिटेटिंग है तुम्हारा भाई। एक तो तुमने इसे घर पे रख रखा है, ऊपर से ये बकवास किए जा रहा है इतनी। देखो, मुझे ना ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कोई मुझसे सवाल जवाब करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट, ये ना आपका घर नहीं है, ये हम दोनों भाइयों का घर है। आप फालतू में यहाँ पे आके ना हक जताते हो अपना। अरे पता नहीं पीठ पीछे मेरे भाई से क्या क्या बोलती रहती हो मेरे बारे में। अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरता हूँ तुमसे, ठीक है ना? मैं अपने भाई की शर्म करता हूँ, इसीलिए कुछ नहीं बोलता हूँ मैं तुम्हें। धर्मेंद्र, देख रहे हो कैसे चल रही हो? तुम्हारे भाई की जुबान कैची से भी तेज चल रही है, और कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। और तू, गर्लफ्रेंड हूँ लेकिन जल्दी है ना उसकी बीवी भी बन जाऊंगी, समझा? और जिस दिन मैं तेरी भाभी बन के आई ना, उस दिन ना सबसे पहले तो तुझे सीधा करूंगी। ये जो तेरी जुबान चल रही है ना, इसे ही अंदर करूंगी, और उसके बाद ना तू ये गाड़ी भी यूज नहीं कर पाएगा, समझा? जब शादी हो जाएगी ना तब हक जताना, ठीक है ना? और वैसे भी पापा ने बोल रखा है मैं कि ये गाड़ी हम दोनों भाइयों की है, तो अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? वो तो भैया की शर्म करता हूँ मैं, इसलिए कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। और वैसे भी गाड़ी ना घूमने फिरने के लिए लेके नहीं जा रहा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, इसलिए लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा है, आगे से ना बहस करने की जरूरत नहीं है मेरे से। कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहा, कॉलेज जा रहा हूँ इसलिए गाड़ी लेके जा रहा था। आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो गाड़ी लेके पूरा दिन भर क्लबों के चक्कर काटता रहूं। धर्मेंद्र, बहुत हो गया, इसकी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चल रही है। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर ये। अगर ये गाड़ी लेकर नहीं जाएगा तो इसका मतलब नहीं जाएगा। और तू, अगर आज तू एक गाड़ी लेकर गए ना, तो एक बात का ध्यान रखियो, आज तुम्हारे घर में ना कुछ अच्छा नहीं होगा। धर्मेंद्र, डिसाइड कर लो तुम, इस घर में या तो ये रहेगा या फिर मैं। अरे नहीं नहीं, फैसला तो हो चुका, फैसला करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ फालतू के इंसान ना आप हो, हम दोनों भाई नहीं है, ठीक है? आप बाहर से आए हो तो आप जाओगे इस घर से, हम नहीं जाएंगे। और वैसे भी ना तुम हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा रही हो। तुम जैसे फालतू लोगों का ना इस घर में कोई काम ही नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से। और एक बात बता दूं भैया, बहुत शरीफ समझते हो ना इस लड़की को। आपको पता नहीं है, पता नहीं कितने कितने लड़कों से बात करती है, सुबह बैठती है रात तक बात ही करती रहती है। वो तो आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए कुछ बोलता नहीं हूँ। अरे थोड़ी नजर रखो, फिर पता चलेगा ना कैसी है ये। और वैसे भी मुंह खोलना नहीं चाहता था, आज मुंह खुलवा ही दिया मेरा। ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? कुछ भी तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। मैं ना किसी भी लड़के से बात नहीं करती हूँ, समझे? और तुम्हें पता है, मेरे ना पूरे फ्रेंड सर्कल में ना धर्मेंद्र के बारे में सबको पता है, यहाँ तक कि मेरे घर पे भी पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बकवास करके हमारा रिश्ता तोड़वा दोगे? देखो, ऐसा ना बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अपनी फालतू की हरकतें ना और अपनी जुबान अपने पास रखो। अरे आप दोनों ना कभी एक हो भी नहीं सकते। वो तो मेरा भाई गाय है जो तुम पागल बना रही हो, और वो बन रहा है तुम पे पैसे लुटाए जा रहा है। एक बात बताऊं, जिस दिन मेरे भाई ने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया ना, उसी दिन अपना रंग दिखा दोगी तुम। और मेरे को अच्छे से पता है मेरे भाई का दिया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है। अरे अपने दोस्तों में उड़ाती है ना। एक चीज बता दूं, तुम दोनों का रिश्ता ना ज्यादा दिन चलने नहीं वाला। साल तमीज से बात कर ले, किस तरीके से बात कर रहा है तू? हैं? तुमको पता है ना तेरी होने वाली भाभी है, तेरे से बड़ी भी है, तमीज नहीं बात करने की। और अगर एक दिन नहीं जाएगा तो कॉलेज गाड़ी से, तो दिक्कत हो जाएगी क्या? ये बता मुझे। और बेबी तुम परेशान मत हो, इस घर में मैं बड़ा हूँ, ये नहीं, जो मैं बोलूंगा वही होगा। तू छोटा है ना, छोटा बन के रहे। और किस गाड़ी की बात कर रहा है तू? हाँ, पापा ने सिर्फ इस गाड़ी की 50% डाउन पेमेंट दी थी, बाकी के सारे ब्याज के पैसे ना मैं अपनी सैलरी में से देता हूँ हर महीने। इसलिए कह रहा हूँ, अगर एक दिन ऑटो से चला जाएगा कॉलेज तो कुछ हो नहीं जाएगा। बहस कर रहे हैं खड़ा होकर खामखा। अच्छा भैया, अब कल की आई हुई लड़की के चक्कर में अपने छोटे भाई को सुना रहे हो ना? इतनी बड़ी हो गई आपके लिए ये? कोई बात नहीं, आज गाड़ी की चाबी क्या उठा ली, खून का रिश्ता कमजोर पड़ गया, वो भी एक लड़की के कहने पे। आज ये लड़की आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, मुझसे भी ज्यादा, है ना? धर्मेंद्र, देख रहे हो कितना सेंटी डायलॉग दे रहा है तुम्हारा भाई। अरे एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी कौन सा इसने IAS वाईएस बन जाना है।
और अगर तू ऑटो रिक्शा या बस में चला गया, ऐसा तो होगा नहीं कि तेरे कॉलेज का गार्ड तेरे को अंदर एंट्री नहीं देगा। अरे रोज बस से जाता हूँ धक्के खाते हुए, कभी गाड़ी नहीं देते आप लोग। ये लो, नहीं चाहिए गाड़ी, गाड़ी 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 रख लो अपनी गाड़ी अपने पास, नहीं जा रहा, चला जाऊंगा बस से या जैसे भी जाऊंगा, लेकिन आप लोगों से गाड़ी नहीं लूंगा मैं। बहुत अकड़ दिखा रहे हो ना दोनों। गाड़ी लेके जा रहा था कॉलेज के लिए, घूमने थोड़ी जा रहा था। और भैया आप भी ना कान खोल के सुन लो मेरी बात, पापा को ना सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे एक लड़की के चक्कर में आप मेरे को सुनाते हो, और ये भी बताऊंगा कि कैसे एक लड़की के चक्कर में उनकी मेहनत की कमाई उड़ाई जा रही है। धर्मेंद्र, ये कैसा है तुम्हारा भाई, कितना इरिटेटिंग है, और इसकी जुबान तो जरूरत से ज्यादा चलती है। देखो अगर ये ऐसे ही रहा ना तो शादी के बाद मैं तो इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अगर ये अभी से ऐसे बोल रहे बाद में पता नहीं कैसे बोलेगा, मेरा तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ। देखो तुम इतना गुस्सा मत हो, ठीक है, शांत हो जाओ। अरे वैसे भी छोटा है, थोड़ा लाड़ प्यार में कर जाता है हरकत, और अभी उसके कॉलेज में वैसे पेपर हो रहे हैं तो इस वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा दिमाग चल रहा है उसका, इसलिए कह रहा हूँ गुस्सा मत करो। और वैसे तुम भी गलत ही कर रही थी, एकदम से चिल्ला रही थी उसके सामने। वो तो मैंने उसके सामने तुम्हें टोका नहीं, छोटा भाई है, अगर मैं ही तुम्हें ऐसे टोकने लग जाऊंगा तो और भी ज़्यादा बदतमीजी करता तुमसे वो। इसलिए कह रहा हूँ शांत रहा करो, वरना इस घर में रह नहीं पाओगी तुम। देखो नादान हो या बच्चा हो, लेकिन ना मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुझसे जुबान लड़ाते हैं। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसे माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो सिंपल सी बात है, ना तो शादी के बाद मैं तुम्हारे भाई के साथ रह सकती और ना ही तुम्हारे मम्मी पापा के साथ। अरे तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है इसमें? हाँ, अगर तुम्हें मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना है तो शादी के बाद मैं एक अलग से फ्लैट ले लूँगा, उस पर रह लेंगे हम। और वैसे भी शादी के बाद तो वैसे भी घर वालों से अलग होना ही है, या फिर गाँव में भेज दूंगा या फिर मतलब अलग ही ले लेंगे। और रही बात भाई की, तो उसको मैं समझा दूंगा कि तमीज से रह ले, और अगर नहीं रह सकता तो अपना अलग रहे। अरे यार तुम्हारा भाई कोई 2 साल का बच्चा नहीं है, तुमसे सिर्फ 2 साल ही छोटा है, और ये करने को कुछ कर सकता है ना जिंदगी में। तुम इसे बोलो कमाने के लिए, अपने आप कमाएगा फिर। गुस्सा मत हो यार, चला गया ना, अब वो सुना दिया मैंने तुम्हारे लिए उसको, जाने दो ना, परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी पियोगी?